बबल की भी एक लिमिट होती है ना फटने की। मैं कहूँगा 10 साल से तो नहीं फटा। हर कोई बात कर रहा है पाम जबल अली की हमारी रिसेंट। इस बात के दौरान भी उसका 1-2% एप्रिशिएट होने वाला है। 1 बेड के अंदर रहेगा, एक बैचलर रहेगा कितना अच्छा रहेगा? उसे शादी तो करनी है ना भाई। बिल्कुल। 2 साल 3 साल रहेगा वो छोड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म टेनेंट नहीं रहेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है दुबई रियल एस्टेट एक्सपर्ट मोहम्मद आतिफ, जिनकी काफ़ी गहराई से नज़र रहती है दुबई रियल एस्टेट मार्केट पे और जो बहुत सारी जिनकी एक्सपर्टीज़ है और बहुत सालों का तजुर्बा है। मोहम्मद आतिफ, वेलकम हमारे शो पे। खैर मकदम बहुत है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए आने वाली सीरीज़ के लिए। हर कोई दुबई को अपना सेकंड होम बनाना चाहता है, हर कोई यहाँ पे घर लेना चाहता है। जो फर्स्ट टाइम बायर्स है, वो कहाँ, कब और क्यों दुबई में घर ले? कहाँ, कब और क्यों 3 क्वेश्चंस कहे आपने। जी बिल्कुल। आज अभी इसी वक़्त मुझसे राब्ता करें। बिकॉज़ इट्स द बेस्ट टाइम। देखो ना, अच्छा। प्रॉपर्टी लेने के लिए कभी सोचो मत, प्रॉपर्टी लेने के बाद सोचो। और दुबई इस टाइम अपने उस लेवल पर है, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा और जो आप कभी इमेजिन कर भी नहीं सकोगे। जिसने आज ले लिया, उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया। जिसने आज नहीं लिया, वो कभी भी नहीं ले पाएगा। अभी अगर आप देखेंगे कि हर कोई बोल रहा है कि दुबई प्रॉपर्टीज बूमिंग, ये सब वो वगैरह वगैरह, और इसी से सब इंस्पायर हो रहे हैं वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड के दुबई में हम घर ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स अच्छा है एंड ऑल दैट। बट लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि यार ये एक बबल है, क्योंकि रिसेंटली वी मैच्ड आवर 2016 का जो हाइप था वो अभी हमने मैच किया है रिसेंटली। तो हर कोई चाह रहा है कि ये गिरेगा, बबल बर्स्ट हो जाएगा तब हम प्रॉपर्टी ले। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये लोग आज से नहीं कह रहे, ये लोग पिछले 10-20 सालों से कह रहे हैं। बबल की भी एक लिमिट होती है ना फटने की। ये 3 साल से तो मैं कहूँगा 10 साल से तो नहीं फटा। पता नहीं कब फटेगा ये। ये बबल मेरा नहीं ख्याल रियल एस्टेट को बबल कहा जाएगा। रियल एस्टेट की ये खूबसूरती है इसका ऊपर जाना और इसका नीचे जाना। अगर ये सिर्फ ऊपर जाएगी रॉकेट की तरह तो ये चाँद तक जाएगी। तो चाँद पे हर कोई नहीं पहुँच सकता। अगर ये नीचे नहीं जाएगी तो हम जैसे लोग कैसे एंटर होंगे? तो ये इसकी ब्यूटी है ऊपर और नीचे वेव्स के अंदर उसका मूव करना। सो नेवर टेक इट कि बबल है, बस्ट हो जाएगा। लुक एट द पॉजिटिव साइड ना। दुबई जैसी जगह कहाँ है दुनिया पे? है कहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ ले, तो वो एक दुबई दुबई में कहाँ, जैसे हम अगर छोटे एरियाज में जाए, जैसे आप हमको थोड़ा सा ब्रीफ करें अबाउट। देखो, दुबई के अंदर आप दुबई को ले लो 4 हिस्सों में। एक दुबई की कॉर्निश साइड है, बिल्कुल। जो पानी के साथ है, जो समंदर के साथ, बीच के सामने। एक दुबई का सिटी सेंटर है, जहाँ पे बज़लिंग, लाइफ़स्टाइल, आर्ट्स, ये वो, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ़, एवरीथिंग, ठीक है? एक है थोड़ा क्वाइट और पीसफुल एरिया, जो विला साइड है। अब डिपेंड करता है आप किस किस्म की नेचर रखते हैं और किस किस्म की आपका लिविंग स्टाइल है, उस लिहाज से आप चूज़ कर लीजिए। अभी जो यहाँ पे लॉट ऑफ मूवमेंट हो रही है, हर कोई बात कर रहा है पाम जबल अली की, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? अरे छोड़ दें पाम जबल अली की तो, क्या ही बात है, उस पे तो बात करनी बनती नहीं, उसको तो लेके फिर बात करनी बनती है। अगर उसको लेने से पहले डिस्कस कर रहे हैं ना आप, तो यू आर मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पल-पल प्राइस ऊपर जा रही है। हाँ, वो मुझे वो ठीक है? जोक आप बड़ा समझ रहे हैं याद मेरी है, वो बात? पल 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 प्राइस इसकी बढ़ रहे। पल-पल प्राइस बढ़ रही है। रिसेंट। हमारी इस बात के दौरान भी उसका 1-2% एप्रिशिएट होने वाला है। इतना तेज़ी से मार्केट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने खुद पूरी रात गुज़ारी है लाइन में, उसको लेने के लिए। अच्छा। मेरे टोकन नंबर पे मुझे ऑफर्स आई हैं। प्रॉपर्टी की तो फिर बात की बात है ना। ये सिर्फ़ जो मेरा टोकन नंबर था प्रॉपर्टी लेने के लिए, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पूरी रात वहाँ पे था, हमने कैंपिंग किया वहाँ पे। अच्छा। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एन्जॉय किया, एंड आई रियली एन्जॉयड दिस दिस एनर्जी एंड दिस दिस थिंग, द वाइब ऑफ दुबईज़ प्रॉपर्टी सेलिंग। ये रिसेंटली भी हमने दोबारा किया सिटी वॉक में, जहाँ पे विला नोवा लॉन्च हुआ। तो मैं बात पे ज रहना चाहता हूँ, मैं हटूँगा नहीं। पाम जबल अली वो जगह है जहाँ पे इस टाइम गवर्नमेंट का फ़ोकस है, और जहाँ पे गवर्नमेंट का फ़ोकस होता है, ये सिर्फ़ दुबई का रूल ऑफ़ थंब नहीं है, ये पूरी दुनिया का रूल ऑफ़ थंब है। जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो यू आर मिसिंग आउट अपॉर्च्युनिटी। इसके ऊपर फ़ोकस कीजिए और इसी के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इसको सोचिए मत, क्यों? क्योंकि ये 5 टाइम क्या मैं कहूँगा 100 टाइम एक अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है पाम जुमेरह के बाद, जो हुआ था आज से 10 साल पहले। ये दोबारा हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को, और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या कुछ होगा, क्या होगा, दे आर मिसिंग आउट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। दिस अ लाइफ टाइम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर आप एक घर ले सकते हैं उस कीमत के अंदर, जो शायद पाम जुमेरा पे भी लोगों ने अफोर्ड नहीं किया था आज से 10 साल पहले। और आज आपको बीच के साथ एक घर मिल रहा है उससे आधी कीमत में, जो कि आज मार्केट में आपको। आपको लगता है कि पाम जबल अली मैच कर पाएगा पाम जुमेरा की सक्सेस को? बिकॉज द नंबर्स आर, ओ माय गॉड, स्काई रॉकेटिंग। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है जब आपने इन्वेस्ट किया है और आज तक।
मतलब इट्स मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना प्रॉफिट आएगा। क्या देखो आपको जहाँ लगता है ये रिपीट होगा? बिकॉज़ एट दैट टाइम इट वाज़ न्यू। पीपल वर नॉट नोइंग कि यार ये क्या होने वाला है, क्या आइडिया है। लॉट ऑफ पीपल वर स्केप्टिकल कि हाँ, लेना है, नहीं लेना है। लेकिन अब आप बंदे को पता है, सबको पता है कि रोल मॉडल क्या है, लाइक व्हाट विल बी प्लान क्या है। तो आपको लगता है कि वो पहले वन ऑफ इट्स ओन था, अब दूसरा बनेगा, क्या वो सक्सेस रिपीट कर पाएगा? देखो जहाँ इमेजिनेशंस की एंड खत्म होता है ना, एक हद होती है, वहां से दुबई स्टार्ट होता है। पहली बात, क्योंकि दुबई ने वो रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं और वो लोगों की मिथ्स को ब्रेक किया है जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सके। 30 साल के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है यहाँ पे। तो पहली बात तो मैं ये करूंगा कि आप विजन को देखें हिज हाइनेस के यहाँ के। ठीक है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि दुबई पाम जो है, जबल अली जो है वो रिपीट करेगा हिस्ट्री, वो कर चुका है, वो कर रहा है, वो करेगा नहीं। दुबई हमेशा से फ्यूचर में रहता है, एंड दुबई लव्स टू लिव इन फ्यूचर, एंड दुबई लव्स टू शो द फ्यूचर टू द पीपल। अब ये यहाँ पे आपकी सोच और आपकी पीस है जो दुबई से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गलत टाइम पे एंटर हो रहा हूँ और पाम जबल अली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं रहने वाली है, तो आप पूरी जिंदगी सोचते रहिए। हमें या दुबई को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम भी बेच रहे हैं और दुबई भी बिक रहा है। क्यों? जो लॉन्च होता है, लॉन्च पे मुझे बताइए कि आपके पास आज कोई ऑप्शन अवेलेबल है पाम जबल अली के अंदर आप जाइए लेने के लिए? कुछ भी अवेलेबल नहीं है। क्यों? ये आपकी सब बातों का जवाब है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, दुबई फ्यूचर लिख रहा है और ये लिखना जानता है, और इसने अपने आप को प्रूव किया है। दुनिया में कोई ऐसा सिटी नहीं है जो 30 साल में इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ इस स्टेज पे ला सके। तो पाम जबल अली एक बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, और बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है, और बहुत मुनाफा बख्श होने वाली है। पाम जबल पे मतलब अभी सब बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट डाउनटाउन, जो कि मेन चीज़ है जहाँ पे आइकॉनिक टावर बुर्ज खलीफा है, उसके बारे में अभी आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज़ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत सारे पुल आउट कर रहे हैं, बहुत सारे चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो दैट्स इन एंड आउट। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो डाउनटाउन जो है, मैं डाउनटाउन को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी दुबई का जिक्र आएगा तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट टावर है, जो बुर्ज खलीफा है। बिल्कुल। तो बुर्ज खलीफा कहाँ है? वो डाउनटाउन में है। और डाउनटाउन हमेशा से हर मुल्क के हर शहर के हार्ट को बोला जाता है, उसके दिल को बोला जाता है, जो कि पूरी बॉडी को चला रहा होता है। अब डाउनटाउन वो जगह है जहाँ से पूरी मार्केट का ट्रेंड सेट होता है। डाउनटाउन पहली जगह है जहाँ की कीमतें सबसे ज़्यादा ऊपर जाती हैं, और डाउनटाउन वो पहली जगह है, वो आखिरी जगह है जहाँ की कीमतें सबके सबके बाद नीचे जाती हैं। क्योंकि डाउनटाउन पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है, क्योंकि हार्ट आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट? डाउनटाउन का जो लिविंग स्टाइल है, डाउनटाउन की जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन है, डाउनटाउन का जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, उसको कोई भी चीज़ मैच नहीं कर सकती है। देखिए, अगर आप बात करते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो सबसे पहले इन्वेस्टर के माइंड में एक ही चीज़ होती है, मैं अपना पैसा लगा तो रहा हूँ, मेरा पैसा प्रॉफिट भी हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, एप्रिशिएट भी हो जाएगा, लेकिन क्या उस एप्रिशिएशन को मैं एन्जॉय कर सकूँगा? राइट? यू फॉलोइंग मी, राइट? मैं क्या बिल्कुल, कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। ये वो जगह है, डाउनटाउन आपको अपॉर्च्युनिटी देता है, अब अपना पैसा लगाइए, उसमें से प्रॉफिट निकालिए और फिर दोबारा रीइन्वेस्ट कीजिए और उसको बराबर कर लीजिए। अगेन इक्वल्स टू योर ग्राउंड ज़ीरो रियलिटीज़, और फिर आप प्रीमियम पे खड़े होंगे। तो अभी जैसे आपको पता है कि अभी इतना ज़्यादा लैंड बचा नहीं है डाउनटाउन में। अभी मतलब जैसे टावर्स एक दो रिसेंटली हमारा जो लास्ट आई बिलीव ग्रैंडी से पहले जो था फोर्टे टावर था। तो वहाँ पे बहुत अच्छी अमेनिटीज़ थी वो सब वगैरह। लेकिन अभी कंपैरेटिवली उतने बचा नहीं है अपॉर्च्युनिटी डाउनटाउन में कि मतलब जैसे अभी सेंट रिजेस बन रहा है। ग्रैंडे अभी सर, हैंडओवर हो मैं रहा है। आपकी बात को काटूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए, अपॉर्च्युनिटी कब तक अपॉर्च्युनिटी होती है? जब तक उसको किसी को जब तक मालूम ना मालूम हो, ना हो। राइट? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किताबों पे और इंटरनेट पे पढ़ के अपॉर्च्युनिटीज़ को मैं अपॉर्च्युनिस्ट होके मैं उसको गेन कर रहा हूँ और मैं पैसा बना रहा हूँ, तो ऐसे तो फिर मेरे ख्याल से हमारे यहाँ हर चीज़ खत्म हो जाए, लेबर वगैरह सब पैसा बनाने लग जाएँ और सबका काम ही यही हो। अपॉर्च्युनिटी तो हम बताएँगे ना आपको, एक्सपर्ट्स बताएँगे आपको, बिल्कुल। और अपॉर्च्युनिटी के लिए आपको सही जगह जाने की ज़रूरत है, जो फैम प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है, जहाँ पे आपको इन हाउस एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट आप किसी से खरीदने जा रहे हैं और वही यूनिट आपको मार्केट में कोई 100,000 या 200,000 लेस में ऑफर कर रहा है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे रियलिस्टिक बात होती है, रियलिस्टिक अप्रोच होती है और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होती है। तो फोकस ऑन व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट यू आर नॉट गेटिंग, व्हाट यू आर मिसिंग। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँ, देखिए रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ लॉ है एक किस्म का। रियल एस्टेट के अंदर सोचिए तब जब आप खरीद चुके हैं। खरीदने से पहले मत सोचिए, क्योंकि ये एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। फिर आपने भले दुबई के किसी कोने में जगह क्यों नहीं ली है, क्योंकि इस टाइम पूरा दुबई रॉकेट के ऊपर सवार है। बिल्कुल।
तो आप मुझे स्पेसिफिकली ये डाउनटाउन की बात कर रहे हैं हम, कि जो डाउनटाउन में अभी जैसे मैंने ज़िक्र किया कि अभी इतनी ज़्यादा अपार्टमेंट्स मतलब बिल्डिंग के लिए जगह नहीं है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पे थी, जो वहाँ पे उनका जो वो एप्रिशिएट होंगी या कम हो जाएँगी? आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, मुझे आप बताइए, मैं आपको मिसाल दूँगा सक्सेसफुल सिटीज़ की, जिसके अंदर हम ले लेते हैं न्यूयॉर्क को, ठीक है? न्यूयॉर्क आज से 100 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुरानी मार्केट है, स्ट्रॉन्ग मैच्योर मार्केट है। वहाँ पर कोई जगह और नहीं है, हत्ता कि बिल्डिंग्स की हाइट को भी नहीं बढ़ाया जा सकता। वहाँ पर क्या हो रहा है? स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जा रही है, एप्रिशिएट करती है, राइट? तो सेम थिंग गोना हैपन इन डाउनटाउन दुबई। मार्केट स्लोली और ग्रेजुअली अब एप्रिशिएट करेगी, डिप्रिसिएशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सप्लाई नहीं आने वाली है और डिमांड इस टाइम स्काई रॉकेट है दुबई के अंदर। हर किसी को जगह चाहिए रहने के लिए, हर किसी को छत चाहिए रहने के लिए और हर किसी को एक खूबसूरत और एक शानदार प्लेस चाहिए रहने के लिए जो कि डाउनटाउन है, इस टाइम करंट मार्केट के अंदर। अभी मैं आपका एक ज़िक्र करना चाहता हूँ कि क्रीक हार्बर, ठीक है? जिसको आप बोल लेंगे डाउनटाउन और मरीना का मिक्स, हुँ, वो ब्लेंड हुआ है एंड देन क्रीक हार्बर, उस पे यस। आपका क्या टेक है? देखिए, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हिज़ एक्सेलेंसी का नोट जो कि रबर हैं, जो कि ओनर हैं ईमार के। उन्होंने एक चीज़ कही कि मैंने दुबई मरीना बनाया, मैंने उससे सीखा, मैंने डाउनटाउन बनाया। मैंने दुबई मरीना बनाया, मैंने डाउनटाउन बनाया, मैंने इन दोनों से सीखा, मैंने दुबई हिल स्टेट बनाया। मैंने ये तीनों कम्युनिटी से सीख के मैंने दुबई क्रीक हार्बर बनाया। दुबई क्रीक हार्बर ब्लेंड है और मिक्सचर है उन सक्सेसफुल कम्युनिटीज़ का जो कि ईमर बना चुका है। तो यू कैन इमेजिन देयर इज़ अ लॉट टू कम। अभी तक सिर्फ़ वो 10% डिलीवर हुआ है। तो उसके लिए कोई भी बात करना काबिल-अज़ वक़्त होगी, लेकिन उसका इंतज़ार करना और उसकी फ्यूचर पे नज़र रखना एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन जगह वो होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अभी नहीं, उसमें वक़्त है। क्योंकि उसकी डेवलपमेंट और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगेगा, लेकिन फिर वही बात आती है। अपॉर्च्युनिटी तब तक अपॉर्च्युनिटी होती है जब तक किसी को मालूम ना हो। तो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी में से एक अपॉर्च्युनिटी है इस टाइम। अगर हम आरओआईज़ की बात करें, बिकॉज़ इन्वेस्टर ड्रिवन प्रॉपर्टीज़ है, सब मतलब आरओआई चाहते हैं। तो अभी दुबई में सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा? इंटरनेशनल सिटी के अंदर, इंटरनेशनल सिटी। क्योंकि आरओआई सबसे बड़ा फ्रॉड है। आरओआई के ऊपर क्यों जाते हैं? द रियल मनी इज़ इन कैपिटल एप्रिसिएशन। आरओआई के अंदर लोगों की मेरे से ये बहस होती है। देखिए, मैं एज़ अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम करता हूँ। मुझसे कोई राब्ता करता है जी मुझे 7% आरओआई चाहिए, मुझे 8% आरओआई चाहिए। मैं आपको अगर 10 से 15% कैपिटल एप्रिसिएशन पर ईयर लाके दूँगा, तो वो 7% आरओआई अच्छा है या वो 10 से 15% एप्रिसिएशन अच्छा है? बिल्कुल। डेफ़िनिटली वो एप्रिसिएशन अच्छा है। सो फोकस ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन, ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। ना कि मैं आपको प्रॉपर्टी कोई मिलियन की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, उसके ऊपर आप भले 8% आरओआई पिक कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको सेल करने जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी हाफ मिलियन की भी नहीं बिक रही है। तो हो गया ना आपका बराबर आरओआई और आपकी प्राइस। तो नहीं, अगर कहाँ आप गया आपका प्रॉफिट? नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर बंदा कोई प्रॉपर्टी रखना चाहता है फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे एवरीवन इज नॉट हैविंग लाइक 100 अपार्टमेंट्स और समथिंग, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को रखना चाहते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जीना चाहते हैं, लाइक आरओआई पे जीना चाहते हैं, तो उनके मतलब जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरओआई अच्छा हो, वो एक क्या लगता है उन ये फॉर्मूला वहाँ पे भी अप्लाई होता है? ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है। मकसद क्या है? आरओआई क्या है? आरओआई पैसा है ना भाई। और कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? वो भी पैसा ही है। मकसद ये है साल बाद आपका पैसा मिलियन या 100 दिरहम की मिसाल ले लेते हैं। एक 100 दिरहम 1 साल बाद कितना हो गया? 115 अच्छा है या फिर 108 अच्छा है? 115 डेफिनिटली अच्छा है ना। पीछे मेन मकसद क्या है? पैसे को बढ़ाना, एप्रिसिएशन करना, अपनी फ्यूचर को सेव करना। अब हर इंसान प्रॉपर्टी, बच्चा तो पैदा हो तो ले नहीं देता। प्रॉपर्टी तो इंसान तभी लेता है जब वो अपनी लाइफ सेविंग्स कर लेता है, और वो किसके लिए लेता है? आने वाली जनरेशंस के लिए। एप्रिसिएशन एसेट है, साथ तो उसने कुछ लेके नहीं जाना, यहीं पे छोड़ के जाना है दुनिया पे। तो अब इसके अंदर अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के अंदर, तो शॉर्ट टर्म तो रियल एस्टेट में है ही नहीं, पहली बात। अगर कोई शॉर्ट टर्म करना चाह रहा है तो मैं उसे मशवरा देता हूँ, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँगा क्रिप्टो करेंसी के हाउस के अंदर। वहाँ पे बैठो, तुम ट्रेडिंग करो, वो तुम्हारी किस्मत, तुमने कमा लिया तो नहीं कमा लिया। रियल एस्टेट का गेम ही लॉन्ग टर्म से स्टार्ट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म फोकस नहीं हो, तो आप रियल एस्टेट में सस्टेन ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारा गेम ही सस्टेनेबिलिटी का है। तो रियल एस्टेट के अंदर लॉन्ग टर्म ही चलता है। अब यहाँ पे फ़र्क आता है आरओआई का, जिन लोगों ने किचन चलाना है अपने इस खर्चे के ऊपर, वो बजट पे डिपेंड करता है अब, कि बजट के हिसाब से एरियाज़ डिवाइड हैं। अब जेवीसी भी एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे आपको 500,000 से 600,000 में 1 बेड मिल जाता है, और वही 1 बेडरूम अगर आप आके लेते हो डाउनटाउन के अंदर, तो वो 2 मिलियन का मिलता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाएगा मार्केट टू मार्केट आपके बजट के हिसाब से। आरओआई या कैपिटल एप्रिसिएशन वो ओवरऑल सिटी की होती है। इस टाइम ओवरऑल जो दुबई मार्केट की ग्रोथ है, वो 10 टू 15% अ ईयर है।
एप्रिसिएशन के लिहाज से। अभी हम अपार्टमेंट्स पे आते हैं, जैसे 1 बेड 2 बेड आप अभी बात ज़िक्र कर रहे थे जेवीसी का। तो अभी जैसे जो रेशियो है जहाँ पे मतलब अच्छे चांसेस है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, वो 1 बेड पे है, 2 बेड के या 3 बेड के है? देखिए 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स की क्लासिफिकेशन ही डिफरेंट आ जाती है जब बायर कैटेगरी में आप जाते हो तो। 3 बेडरूम मोस्टली प्रोडक्ट है उनके लिए जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर अगर जब शॉर्ट टर्म में कहूँ नहीं कहना चाहूँगा इसको, मैं आरओआई के लिहाज से कहना चाहूँगा 1 बेडरूम और 2 बेडरूम हमेशा से ही हाईएस्ट डिमांड में रहे हैं। हालाँकि 2 बेडरूम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड में होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी एक रीज़न है ना, हर चीज़ की एक बेस एक एक लॉजिक होनी चाहिए। अगर विदाउट अनलॉजिक कोई बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है अपना वक़्त मंजन ख़राब बेच रहा है। जी, तो वक़्त वी ख़राब डोंट हैव टू सेल मंजन, ऑफ राइट? कोर्स। तो हमें उसके ऊपर बात करनी है मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि 2 बेडरूम के अंदर एक फैमिली रह सकती है। 2 बच्चे, 2 मियाँ-बीवी सुकून से रह सकते हैं। 1 बेड के अंदर वो फिट नहीं आएँगे। 1 बेड के अंदर रहेगा एक बैचलर रहेगा। बैचलर रहेगा कितना अरसा रहेगा? उससे शादी तो करनी है ना भाई। बिल्कुल। 2 साल 3 साल रहेगा वो छोड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म टेनेंट नहीं रहेगा। 2 बेड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म टेनेंट्स मिलते हैं, एक अच्छा ग्रोथ मिलता है आपका रेंटल के हिसाब से और आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन रहता है। 1 बेड के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर जाओ, एज़ अ होटल अपार्टमेंट बना लो उसको, स्टूडियो 1 बेड जो मोस्टली चलते हैं, आपको अच्छा इनकम देगा। और लॉन्ग टर्म रेंटिंग के अंदर 2 बेडरूम और लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर अगर आपकी है, तो 3 बेडरूम इन्वेस्टमेंट में जाइए। तो बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेंट्स रिसेंटली आ रही है कि जो अपार्टमेंट्स है उनका साइज़ जो है वो कम हो रहा है। जैसे पहले अगर आप देखेंगे 1 बेड 900 से स्टार्ट हुआ, 800, 700, अभी 500 पे चला गया, इवन कुछ तो 400 पे भी चले गए। अरे छोड़िए सर, आपकी आदतें बिगाड़ी दुबई ने। ये कहाँ थे आपके पास 1500 या 1600 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम्स? कहाँ मिलते हैं? चाइना में जाइए 400 स्क्वायर फीट में उन्होंने 3 बेड बना रखे हैं। यूके में जाइए आपको 500 स्क्वायर फीट के अंदर 2 बेड्स मिलेंगे। यूके में न्यूयॉर्क में जाइए मैनहट्टन के अंदर आपको 800 स्क्वायर फीट से बड़ा आपको 3 बेड नहीं मिलेगा। ये तो आप एन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे लग्ज़री को और उस लग्ज़री के अंदर रहते हुए आप कंप्लेन भी कर रहे हैं, तो बनता नहीं है सर। ये आपने वेल लिव वो लाइफ बात किंग आप साइज़ दुबई के हाँ। हिसाब से बात कीजिए, तो ये साइज़ेज़ ये न्यू नॉर्मल हैं और ये आज से नॉर्मल नहीं है, ये बहुत अरसे से नॉर्मल है। वो दरमियान में ज़रा लग्ज़री टच दिया गया था आपको ज़रा एन्जॉय कराने के लिए, आपने एन्जॉय किया, वो प्रॉपर्टीज़ गायब नहीं हुई हैं, वहीं पर हैं, आइए खरीदिए, रीसेल में आइए, मार्केट में खरीदिए अगर आपको बड़ा यूनिट चाहिए। नहीं तो जो नॉर्मल है या न्यू नॉर्मल है, दैट्स द साइज़ व्हिच नाउ ईमार इज़ डिलिवरिंग। अभी बात करते हैं लग्जरी सेगमेंट की। जो लग्जरी सेगमेंट की, बिकॉज़ दुबई इज़ नोन फॉर लग्जरी। तो अभी जैसे आपके नज़र में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लग्जरी में कौन-सी आ रही है, जहाँ पे लग्जरी मार्केट में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ कि दुबई मार्केट लग्ज़री भी है। दुबई मार्केट नॉर्मल लोगों के लिए भी है। दुबई मार्केट बिलो द एवरेज लोग भी गुज़ारा कर सकते हैं, पहली बात। लग्जरी दुनिया में बहुत अट्रैक्ट करती है दुबई की, बिकॉज़ दुबई इज़ फेमस फॉर एवरीथिंग लाइक बिग बुर्ज खलीफा, लैविश कार्स, यस। अच्छे अपार्टमेंट, विलास एंड ऑल दैट। सो दैट्स व्हाई लाइक व्हेन यू से लग्जरी दुबई, यू गेट द फर्स्ट थिंग इन माइंड लग्जरी, लाइक दुबई। हाँ, लग्जरी दुबई, बिल्कुल लग्जरी मानता हूँ। दे आर लाइक कोएग्जिस्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग। देखिए, उसकी वजह है ना, दुबई वो वाहिद जगह है जहाँ पे आप लग्ज़री को एन्जॉय कर सकते हैं। दुबई वो वाहिद जगह है जहाँ पे अपनी वेल्थ को आप एन्जॉय कर सकते हैं। दुबई वो वाहिद जगह है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आके अपने मोबाइल और अपने कैमरा छोड़ के दुबई मॉल के टेबल पे जाते हैं और फिर वापस आके बताते हैं, देखो अभी तक वहीं पर है। ये जगह वो कहीं ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते हो दुनिया के अंदर कहीं और। बिल्कुल सही। तो दुबई एक वो जगह है जो मैं कहूँगा कि सेफ हेवन ऑन अर्थ है इस टाइम पे। जहाँ पे आप अपनी वेल्थ को एन्जॉय कर सकते हो, जहाँ पे आप लग्ज़री को रोलेक्स या एपी या कोई भी घड़ी पहन के आप घड़ी रोड पे चल सकते हो। आपको क्लोन पहनने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? तो पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात लग्ज़री सेगमेंट के अंदर दुबई के अंदर भी स्टेजेज़ हैं। स्काई इज़ द लिमिट इन लग्ज़री फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अंदर आप कोई उसकी हद तो मुतय्यन कर नहीं सकते। अब उसके अंदर जाने के लिए अगर आपको गहराई में जाके डीप स्टडी करना भी है अगर दुबई की लग्ज़री मार्केट को, तो उसको मैंने आपको शुरू में बाइफरकेट कर दिया था कि आप बीच लिविंग चाहते हो, आप सिटी सेंटर चाहते हो या आप मोर प्राइवेट विला साइट चाहते हो। हर जगह आपको लग्ज़री मिलेगा। अब फिर डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। क्योंकि लग्ज़री स्टार्ट्स फ्रॉम जो मेरे नज़दीक है 20 मिलियन एंड अबव। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों के ना प्रॉब्लम से वीज़े के आ रहे हैं, तो वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है? ये क्या सीन है? वीज़ा मिल रहा है जी, किसने कहा वीज़ा नहीं मिल रहा? बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, सर वीज़ा नहीं मिल रहा है, ऐसे प्रॉब्लम है, वो है, ये वगैरह फलाना-ढिमकाना, इतने देखिए, रिजेक्शंस आ रहे हैं। रिजेक्शन की वजह के पीछे बहुत सी गहराइयाँ हैं। ये बहुत ज़्यादा उसमें चला जाएगा पॉलिटिक्स में, मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन वीज़ा मिल रहा है, फैमिलीज़ को वीज़ा मिल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई हमेशा से बाहें खोल के खड़ा है, आओ और मुझ में समा जाओ। तो इसको पॉज़िटिव वे में लीजिए, अगर नहीं किसी को मिल रहा तो उसकी कोई बहुत अच्छी वजह होगी या वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहाँ प्रॉपर्टी ली है?
या अरे आप कहाँ लेना चाहते हो अभी? अरे जिस पे आपकी नज़र है? देखिए, मैं पर्सनली जो इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ वो तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में मैंने डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है इन्वेस्टमेंट को अपना, छोटे स्मॉल टिकट्स में भी किया हुआ है, हाई टिकट्स में भी किया हुआ है, कहीं पार्टनरशिप भी है दोस्तों के साथ। तो बात वही है कि मैं हमेशा से फ़ोकस मेरा एक ही रहा है कि मुझे कैपिटल ग्रोथ कहाँ मिल रही है। तो मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लान में भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी रेडी में भी है, जहाँ से मुझे एक अच्छा इनकम भी मिल जाता है, और कुछ जगह मैं फ्लिपिंग भी करता हूँ दोस्तों के साथ मिलके। तो हम प्रॉपर्टीज़ लेते-देते रहते हैं। लेकिन मोस्टली हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है सराउंडिंग सेंट्रल एरिया के नज़दीक। जैसा कि आप डाउनटाउन कर लें, बिज़नेस बे कर लें, मैदान एरिया कर लें। तो आपको ये लॉन्ग टर्म में मज़ा आता है कि फ्लिपिंग में मज़ा आता है? देखिए, मैं 24 आवर्स रियल एस्टेट को जीता हूँ। मैं रियल एस्टेट में रहता हूँ। मैं रियल एस्टेट को खाता हूँ, मैं रियल एस्टेट को पीता हूँ। तो मेरे लिए फ्लिपिंग या मेरे लिए सेलिंग, बाइंग या मेरे लिए लॉन्ग टर्म, हर चीज़ इक्वल है, क्योंकि आई एम रियल एस्टेट। मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद रियल एस्टेट हूँ। तो जब मैं खुद रियल एस्टेट हूँ, तो मैं खुद एक दुनिया हूँ। ये सही कहा आपने। अच्छा, हमारे पास एक ऑप्शन आया है कि डीएक्सपी इंटरैक्ट। ये बहुत अच्छी इनोवेशन है, क्योंकि इससे तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स थोड़ी डिटेल इसमें जाने आपके थ्रू। देखिए, मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगा, अपने कान, अपनी नज़रें, अपने दिमाग को खुला रखिए, और उसको खोलने में क्या मदद करेगा आपको डीएक्सपी इंटरैक्ट। वो कैसे करेगा? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि एक्चुअल में जिस बिल्डिंग में या जिस जगह पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे किसी ने एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन कितने में की है और वहाँ पे कितने का हिस्ट्री बिक चुका है और क्या उसके अंदर मार्केट में चल रहा है, कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप रियल पिक्चर, रियल एस्टेट की देखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ डीएक्सपी इंटरैक्ट है, जो आपको ट्रांसपेरेंसी देगा, जो आपको एक्चुअल डेटा देगा और जो आपको एक सर्टेन डिसीजन लेने की ताकत देगा और आपको हौसला देगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो डीएक्सपी इंटरैक्ट है। और जो वो प्लेटफ़ॉर्म है, दैट इज़ कनेक्टेड विद गवर्नमेंट ऑफ दुबई, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो 100% करेक्ट है और वो आपके लिए बहुत-बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर जानिए। जब मैंने दुबई डीएक्सपी इंटरैक्ट देखा, आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है, एंड एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रॉपर्टी हिस्ट्री हो गया, अपार्टमेंट कितने में बिका, इससे पहले क्या हुआ था, लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। लाइक कोई वो सीक्रेसी का नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज अ सीक्रेसी के लिए आपको क्लाइंट पता नहीं चले, बट हाँ, अपार्टमेंट के लिए आप सब पता चले कि हाँ मार्केट कहाँ है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग if you are following DXB track. This is my perspective, and I was like, यार इतना अच्छा कैसे हो सकता है, बिकॉज मैंने नहीं देखा कि दुनिया में इतना क्रिस्टल क्लियर कहीं चीज़ है। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं लास्ट जो मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, वाज़ सिटिंग इन माय ऑफिस और मुझे किसी ने ऑफ़र किया प्रॉपर्टी टुवर्ड्स दुबई प्रोडक्शन सिटी के अंदर। अब वो मेरा एरिया नहीं है। मैं वो तो हूँ नहीं कि मैं अचानक से पूरे दुबई को पढ़ लूँगा। तो येस, मुझे पता है वो एरिया कहाँ पर है और क्या है, क्या नहीं, लेकिन मेरा वो एरिया नहीं था स्पेशलिटी का। अब डीएक्सपी इंटरैक्ट की मदद से मैंने विदिन 2 मिनट्स अपना डिसीजन ले लिया और मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई ओन दैट प्रॉपर्टी डीएक्सपी इंटरैक्ट की वजह से। क्यों? मैंने 2 मिनट खोला डीएक्सपी इंटरैक्ट को, 1 सेकंड में अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। मैंने देखा इस बिल्डिंग के अंदर कितने यूनिट्स बिके हैं लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर क्या पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है और इस बिल्डिंग के अंदर मीडियन प्राइस क्या चल रहा है। ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से तो आपके लिए मोर देन इनफ होती हैं डिसीजन लेने के लिए, और उन्होंने मुझे बेइंतहा मदद की। और फिर उसके बाद मैंने ये भी देख लिया कि ये जो यूनिट मैं खरीदने जा रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कितने हाथों से बिक के आ चुका है और इसकी करंट मार्केट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? और मैंने विदिन 2 और 3 मिनट्स अपना डिसीजन बना लिया और 5 मिनट के अंदर मैंने उसको गो अहेड दिया और मैंने वो यूनिट खरीद लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन प्रॉफिट नाउ। मैं कहूँगा कि ये सब कुछ बदौलत डीएक्सपी इंटरैक्ट है। डीएक्सबी इंटरैक्ट पे आप देख सकते हैं कि आगे के रुझान क्या क्या सीन रहेगा, जैसे आगे मार्केट कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो लॉन्चेस है उन सब का डिटेल लिखा हुआ है, कौन से ईयर में कब तक एंड ऑल दैट, ये भी वहाँ पे आप देख सकते हो, और अपनी प्रॉपर्टी का आप बहुत अच्छा देख भी सकते हो कि कितना कहाँ जाएगी, कहाँ। मैं एक लाइन में से इसको आंसर करना चाहूँगा। डीएक्सपी इंटरैक्ट आपका वो मुखलिस दोस्त है जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। थैंक यू मोहम्मद आतिफ, आपके साथ बातें करने में बहुत मज़ा आया। तो आई एम श्योर लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी उनको मिली होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।